हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आदर्शी पब्लिकेशंस। मैं हूं आपकी मैथ्स की फैकल्टी और आज हम करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 10 ज्योमेट्री। एजेस एंड कॉर्नर्स। Jyoti and her 5 friends were playing a game. Upasna was blindfolded and was asked to keep clapping as long as she wished while the others would move round the table. The moment Upasna stopped clapping, everybody would stop wherever they were. The child who was not at the corner would be out of the game. She or he would then be blindfolded next. बच्चों यहाँ पे गेम खेली जा रही है ज्योति और उसके 5 फ्रेंड्स में, जिसमें उपासना को बच्चों ब्लाइंड फोल्ड कर दिया है, मतलब उसकी आंखों पे पट्टी बांध दी है। ठीक है, और बाकी बच्चे जो हैं उसके आसपास खड़े हैं। ठीक है, उपासना को बोला गया है कि उसको क्लैपिंग करनी है। ठीक है, और जब वो क्लैपिंग रोकेगी बाकी बच्चों को, जो बाकी फ्रेंड्स हैं, उनको कॉर्नर पे होना चाहिए। ठीक है, और अगर कोई भी बच्चा कॉर्नर पे नहीं हुआ वो उस गेम से आउट हो जाएगा और नेक्स्ट टर्न ब्लाइंड फोल्ड होने की उसकी होगी। ठीक है, लुकिंग एट द पिक्चर गिवन अबव, कैन यू टेल हु इज आउट? तो हमें बताना है बच्चों इसमें कौन सा बच्चा आउट हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे कॉर्नर पे ये दोनों है, बट दीज 2 चिल्ड्रन आर नॉट एट द कॉर्नर, सो यहाँ पे ये आउट है। कैन दिस गेम बी प्लेड अराउंड अ राउंड टेबल? बच्चों क्या ये गेम एक राउंड टेबल पे खेली जा सकती है? आंसर होगा नहीं, क्योंकि राउंड टेबल बच्चों गोल होगी और उसका कोई कॉर्नर ही नहीं होगा। तो वो जो बच्चे हैं बच्चों, जो फ्रेंड्स हैं, वो कहाँ पे खड़े होंगे? फिर किसी के लिए कोई कॉर्नर ही नहीं बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो, वी कैन नॉट प्ले इट अराउंड अ राउंड टेबल बिकॉज the round table will not have any corners. अब आता है फेसेस, एजेस एंड कॉर्नर्स। तो बच्चों यहां से हमारा ये टॉपिक आता है फेस, एज और कॉर्नर। You know that solid shapes have flat or curved faces. They also have edges and corners. बच्चों अब जो सॉलिड शेप्स होते हैं, हमें पता है, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि उनके पास फ्लैट और कर्व्ड फेसेस होते हैं। ठीक है, तो इसी से बच्चों हमारे पास एज और कॉर्नर आ जाता है। एज क्या होता है? एज होता है जब दो फेस मीट करते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देखिए, ये 2 फेस हैं और यहाँ पे ये मीट कर रहे हैं, तो ये हमारी एक एज है। ठीक है, इसी तरीके से ये एज है, ये एज है, ये एज है, देन ये सारी क्या है? ये है एजेस। क्यूब में बच्चों स्ट्रेट एजेस होती हैं, हमने जैसे देखा स्ट्रेट एजेस है। ऑलराइट, हाउ मेनी एजेस कैन यू काउंट इन दिस क्यूब? बच्चों अगर हम इस क्यूब में काउंट करें कि कितनी एजेस हैं, तो हमारे पास कितनी एज आएंगी बच्चों? लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो कितनी एज है बच्चों? 12। अ सिलेंडर हैज कर्व्ड एजेस। बच्चों सिलेंडर के पास स्ट्रेट एज नहीं होती है, सिलेंडर के पास कर्व्ड एज होती है। एज यू कैन सी, ये है कर्व्ड एज, ऐसी नीचे है कर्व्ड एज। ठीक है, हाउ मेनी कर्व्ड एजेस कैन यू काउंट इन द सिलेंडर? तो सिलेंडर में 2 कर्व्ड एजेस है। अब आते हैं कॉर्नर। कॉर्नर बच्चों वो है जहां पे 3 एजेस मीट होती है। यहाँ पे बच्चों 3 एजेस मीट हो रही हैं इस पॉइंट पे, तो ये क्या है बच्चों? ये एक कॉर्नर है। ठीक है, इसी तरीके से ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, देन ये और ये भी क्या है? कॉर्नर है। ठीक है, हाउ मेनी कर्व्ड एजेस, हाउ मेनी कॉर्नर्स कैन यू काउंट इन दिस क्यूब? तो बच्चों कितने वो है हमारे पास कॉर्नर्स? 8। ठीक है, टेक डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक डस्टर, डाइस, चॉक बॉक्स, बैंगल्स, सोप बाउल, coin and eraser. Now trace along the base of these objects. Let us fill up the table. One has been done for you. तो बच्चों यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे है एक डाइस, ये किसके शेप का है? ये क्यूब शेप का है। Does it have corners? तो बच्चों यहाँ पे कॉर्नर है, यस कॉर्नर्स हैं। कितनी एजेस हैं? 12 एजेस हैं। कितने कॉर्नर्स हैं? 8। शेप्स आफ्टर ट्रेसिंग। बच्चों ट्रेसिंग के बाद क्या शेप बनी है इसमें? हमारे पास शेप बनी है स्क्वायर। नंबर ऑफ एजेस फॉर शेप। बच्चों कितने शेप है स्क्वायर में? कितने एजेस होते हैं? 4। और बच्चों कितने कॉर्नर्स होते हैं स्क्वायर में? 4 कॉर्नर्स होते हैं। लेट्स सी दिस वन नाउ। डज इट हैव कॉर्नर्स? नो, बच्चों इसमें कॉर्नर्स नहीं है। ठीक है, एजेस है
यस, इसमें कर्व्ड एजेस है बच्चों, और कितनी है? 2। नंबर ऑफ कॉर्नर्स, कॉर्नर्स बच्चों 0 है। शेप आफ्टर ट्रेसिंग, बच्चों ट्रेस करेंगे तो क्या शेप बनेगी? हमारे पास बनेगी सिलेंडर। सिलेंडर में कितने एजेस होते हैं? 2, और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 0। ठीक है, इसमें बच्चों एजेस हैं, यस। कितने हैं एजेस बच्चों? इसमें भी हमारे पास 12 एजेस होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ कॉर्नर्स विल बी 8 अगेन। यहाँ पे बच्चों ट्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में कितनी एजेस होती हैं? 4, और कितने कॉर्नर्स होते हैं? 4। ठीक है, बाकी पार्ट्स आपके होमवर्क हैं। अब हम देखेंगे टैनग्राम। बच्चों टैनग्राम एक चाइनीज पजल है, इसको हम विजडम पजल भी कहते हैं। ये 7 पीसेस से बनी होती है। ठीक है, इसमें 2 लार्ज राइट ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये होता है बच्चों एक टैनग्राम, और इसमें 2 लार्ज राइट ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, ये 2 बड़े राइट ट्रायंगल्स हैं। एक मीडियम राइट ट्रायंगल होता है। तो ये है बच्चों एक मीडियम राइट ट्रायंगल। ठीक है, 2 स्मॉल राइट ट्रायंगल्स होते हैं। तो ये है बच्चों स्मॉल राइट ट्रायंगल्स। ठीक है, एक स्क्वायर होता है और एक पैरेललोग्राम होता है। ये है बच्चों एक स्क्वायर, और यहाँ पे होता है एक बच्चों पैरेललोग्राम। ठीक है, you can form different shapes by joining the pieces of tangram. To make a set of tangram pieces, follow the instruction. Take a piece of thick card, make a square 6 centimeter by 6 centimeter or 8 by 8 centimeter. Draw a grid of square inside the big square with lines draw lightly. Cut the square into 7 separate pieces. These 7 pieces form full set of tangram. तो बच्चों आप इसे अपने आप से भी बना सकते हो। आपको क्या करना होगा? एक स्क्वायर काटना होगा 6 बाय 6 का या फिर 8 बाय 8 सेंटीमीटर का। उस पे आप ड्रॉ करोगे बच्चों ग्रिड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, विद लाइंस ड्रॉ लाइटली, हल्की हल्की लाइंस बना के आप ड्रॉ करोगे। उसके बाद आप बच्चों 7 सेपरेट पीसेस में उसे कट कर दोगे, और ये जो 7 सेपरेट पीसेस होंगे ये पूरा एक टैनग्राम बनाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज देखिए, फाइंड वेज टू मेक डिफरेंट शेप्स. Write the maximum number of tangram pieces you will use to make the shapes. तो बच्चों आप अगर बी पार्ट देखिए इसमें, तो आप इसे एग्जैक्टली बना सकते हो जैसे हमने ऊपर देखा। इसको आप ऐसे डिवाइड करोगे और 2 बिग राइट ट्राइंगल्स बनाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप एक बनाओगे बच्चों मीडियम राइट ट्राइंगल, फिर यहाँ पे बनाओगे आप 2 स्मॉल राइट ट्राइंगल्स। एक बन जाएगा कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे बन जाएगा आपका स्क्वायर लाइक दिस, जैसे हमने ऊपर देखा था। आप पहले 2 बिग राइट ट्रायंगल्स बनाओगे, यहाँ पे बनाओगे एक मीडियम राइट ट्रायंगल, यहाँ पे बनाओगे 2 स्मॉल राइट ट्रायंगल्स, एक इस तरीके से, और ऊपर दूसरी तरीके से बनाओगे। यहाँ पे बन जाएगा एक स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका एक और राइट ट्रायंगल बन जाएगा, और यहाँ पे आपका बन जाएगा पैरेललोग्राम। तो कितने पीसेस यूज करे हमने? 7। बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसे आप खुद से ट्राई करोगे। मूविंग ऑन, अब आता है सिमेट्री। दिस बटरफ्लाई हैज ओपन विंग्स। हियर द बटरफ्लाई हैज फोल्डेड इट्स विंग्स। वी कैन सी दैट बोथ द विंग्स मैच। बच्चों यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक पूरी बटरफ्लाई है। ठीक है, और यहाँ पे बटरफ्लाई ने अपने पूरे विंग्स खोले हुए हैं। ठीक है, इस केस में आप देखिए बटरफ्लाई ने अपने विंग्स को बंद कर दिया है, और अगर आप नोटिस करोगे तो आप देखोगे बच्चों हमें हाफ बटरफ्लाई ही दिख रही है। ठीक है, we can say that the butterfly is symmetric because both its halves are exactly the same. Let us try this on a piece of paper. तो बच्चों यहाँ पे आप कह सकते हो कि जो बटरफ्लाई है वो सिमेट्रिक है, क्योंकि जब बटरफ्लाई बच्चों आधी फोल्ड हुई तो वो उसका आधा पार्ट जो है वो एग्जैक्टली दूसरे आधे पार्ट की तरह दिख रहा था। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड फोल्ड इट इनटू द हाफ। बच्चों एक पेपर लेंगे, उसे हाफ फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे बच्चों कर्व्स, और यहाँ पे बटरफ्लाई विंग्स को ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। आफ्टर दैट हम कट करेंगे बच्चों फोल्डेड पेपर को अलोंग द लाइंस यू हैव ड्रॉन। बच्चों हम कट करेंगे उसे लाइक दिस, जहां जहां हमने ड्रॉ करा है उसके अकॉर्डिंग हम कट करेंगे। ठीक है,
अनफोल्ड करेंगे उस पेपर को, हम फाइंड करेंगे बच्चों जो दूसरा पार्ट होगा वो एग्जैक्टली सेम बना होगा। इसका मतलब है कि सिमेट्रिकल फिगर है, यू कैन फोल्ड इट एंड मेक इट मैच, द फोल्ड इज द लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बच्चों यहाँ पे जो हमने पेज फोल्ड किया था, यहाँ पे जो लाइन क्रिएट होएगी वो है बच्चों लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। यहाँ पे एक्सरसाइज है बच्चों, इज द डॉटेड लाइन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, पुट अ टिक इफ इट इज एंड रॉन्ग इफ इट इज नॉट अ लाइन ऑफ सिमेट्री। बच्चों इस केस में जो लाइन है वो इक्वली डिवाइड नहीं कर रही, सो वी विल पुट अ क्रॉस ओवर हियर। नेक्स्ट में बच्चों ये इक्वली डिवाइड कर रही है, तो ये यहाँ पे आएगा राइट, यहाँ पे आएगा बच्चों रॉन्ग, यहाँ पे आएगा बच्चों राइट, ये इक्वली डिवाइड कर रही है। देन दिस इज ऑल्सो, यहाँ पे भी बच्चों राइट आएगा, यहाँ पे बच्चों रॉन्ग आएगा, यहाँ पे बच्चों राइट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ वन लाइन ऑफ सिमेट्री ऑन ईच ऑफ दीज पिक्चर्स। बच्चों हमें लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है और इसे इक्वली डिवाइड करना है। तो यहाँ पे बच्चों हम कुछ इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे ऐसे बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो स्टार है ये दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। यहाँ पे बच्चों हम इस तरीके से बना सकते हैं। Then here we can draw it like this. Now look at the third question. Put a tick on the pictures that are symmetrical. बच्चों हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है। तो बच्चों ए पार्ट देखिए, ये सिमेट्रिकल है, ये भी सिमेट्रिकल है। बच्चों ये कप जो है सिमेट्रिकल नहीं है, ये बच्चों सिमेट्रिकल है। Which of these letters cannot be divided into two mirror halves? बच्चों इसमें से कौन कौन से लेटर इक्वल हाफ्स में, दो मिरर हाफ्स में डिवाइड नहीं हो सकते? यहाँ पे बच्चों F नहीं हो सकता, G नहीं हो सकता, ठीक है, J नहीं हो सकता, then L, then N, P, Q, then R, देन जेड। तो बच्चों ये लेटर्स जो हैं ये इक्वल डिवाइड नहीं हो सकते। बच्चों मेंटल मैथ्स देखिए, फाइंड हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फिगर गिवन बिलो। हमें काउंट करना है कि कितने ट्रायंगल हैं। लेट्स सी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं? 8। लेट्स सी द बी पार्ट, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों इसमें बड़े भी हैं, आप इसको खुद से काउंट करोगे, ये आपका होमवर्क है। मूविंग ऑन, मैच द सॉलिड शेप्स टू देयर प्रॉपर्टीज। 6 फ्लैट फेसेस, 12 एजेस, 8 कॉर्नर्स, ऑल एजेस आर इक्वल। तो बच्चों इसमें कौन सा शेप इससे मैच हो रहा है? ये क्यूब से मैच है बच्चों, क्योंकि क्यूब में 6 फ्लैट फेसेस होते हैं, 12 एजेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं, ठीक है, और सारी एजेस इक्वल होती हैं। बी देखिए, 1 फ्लैट फेस, 1 कर्व्ड फेस, 1 कर्व्ड एज, 1 कॉर्नर। ये है बच्चों कोन। कोन में एक फ्लैट फेस होता है, एक कर्व्ड फेस होता है, एक कर्व्ड एज होती है और एक कॉर्नर होता है। 0 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व्ड फेसेस, 1 कर्व्ड फेस, 0 एजेस, 0 कॉर्नर। ये है बच्चों स्फेयर या फिर सर्कल। ई देखिए, 2 फ्लैट फेसेस, 1 कर्व्ड फेस, देन 2 कर्व्ड एजेस और 0 कॉर्नर्स। ये है बच्चों सिलेंडर, ठीक है। और जो लास्ट है बच्चों ये है क्यूबॉइड। पुट अ टिक ऑन द शेप्स दैट कैन बी यूज्ड टू मेक 3D शेप्स। तो हमें टिक लगाना है बच्चों उन शेप्स पे जिनको हम यूज कर सकते हैं 3D शेप बनाने के लिए, ठीक है। सो लेट्स सी। तो बच्चों हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं 3D शेप बनाने के लिए, ठीक है। हम कैप बना सकते हैं इससे, देन ये भी यूज कर सकते हैं, देन ये भी, ठीक है, एंड देन एफ पार्ट। बच्चों इन दोनों को हम यूज नहीं कर सकते एक 3D शेप बनाने के लिए। तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।